तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुमायूं दिलावर ने बरतानिया में ट्रेनिंग से वापसी पर चीफ जस्टिस को खत लिखा, खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। हाई कोर्ट ने जज की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये इकदाम उठाया। हुमायूं दिलावर ने खत में लिखा, दौरान ट्रायल और फैसला सुनाने के बाद मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। दुनिया भर से धमकी आमेज पैगामात मिले। मेरे खानदान को सरहद पार से धमकियां मिली। बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बरतानिया में मुझे और दीगर जजेस को मायूस कुन वाक़यात से गुजरना पड़ा। मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खुसूसी अदालतों या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिया जाए। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। पीर को कोई भी ना आया तो फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए कि एक शख्स 20 दिन से अंदर पड़ा है, आप सजा मौतली के लिए तैयार ही नहीं। आपने जो करना है करें, जो फैसला करना है करें। चेयरमैन पीटीआई के वकील रोस्टम छोड़कर चले गए। उधर कमरा अदालत से बाहर निकलते ही लतीफ़ खोसा और दीगर वकील लिफ्ट में फंस गए। पौने घंटे बाद बाहर निकाला गया। नवाज शरीफ अक्टूबर में वतन वापस आएंगे। लंदन में मुशावरत के बाद साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू में ऐलान। कहते हैं नवाज शरीफ वतन वापसी पर कानून का सामना करेंगे। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मजीद बोले, नवाज शरीफ को पनामा लीक्स में साजिश के जरिए मुलविस किया गया। झूठे केसेस बनाए गए। हक़ाइक़ कौम के सामने आ चुके। दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज को कहा गया जेल का खाना खाना पड़ेगा। दोनों को जेल में फर्श पर सोना पड़ा। उस वक्त चीफ जस्टिस कहां थे? चीफ जस्टिस को मालूम था नवाज शरीफ के साथ दोहरा मयार अपनाया गया। नवाज शरीफ की भरपूर कोशिश के बावजूद उनकी बात बीमार अहलिया से नहीं करवाई गई। पीपल्स पार्टी 90 रोज में इलेक्शन के लिए डट गई। इंतखाबात 90 रोज में ही होने चाहिए। हमारे कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं। हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन में ताखीर नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी की सीईसी के इजलास के बाद रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शेर रहमान ने कहा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में तय पाया था कि मर्दमशुमारी के बायस इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। ये भी तय हुआ था कि सीटों में कोई इजाफा नहीं होगा। इलेक्शन 90 रोज में ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। नैयर बुखारी बोले कि हल्का बंदियों के नाम पर इलेक्शन में ताखीर की कोशिश की जा रही है। मुराद अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद है। सिंध की सीटें सिंध को मिलेंगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान से मुतल्लिक राय यहाँ क़याम के दौरान ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर कायम करें। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने इलाकाई सूरत हाल और ख़ित्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार पर बातचीत की। भारत के मकबूजा कश्मीर में मुजालिम और आबादियाती हक़ाइक़ तब्दील करने की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। जेल में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। उनकी सेहत खराब हो रही है, वजन भी कम हुआ है। 70 साल शख्स की गिरती सेहत जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुश्किलात और ताख़ीर के बाद 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुराज़्म है। अटक जेल के कैदी चेयरमैन पीटीआई से 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की सरबराही में 5 रुकनी टीम चेयरमैन के सेल में गई। जलाओ घेराव से मुतल्लिक सवाल जवाब, थाना सरवर रोड समेत दीगर मुकदमात से मुतल्लिक भी सवालात। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई एक मरतबा JIT के सामने लाहौर में पेश हुए थे। चेयरमैन पीटीआई से एक और मुकदमे में पुलिस को तफ्तीश की इजाजत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में गुलबर्ग पुलिस ने दरख्वास्त दायर की।
मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम कंटेनर जलाने और पुलिस पर हमले के मुकदमे में मुलविस है। अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की सजा मंजूर कर ली। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की बहनों ने मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर दी। साइफर चोरी नहीं किया, वजारत खारजा को भेजा। शाह महमूद कुरैशी का स्पेशल अदालत में बयान। साइफर तहकीकात केस में शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाया। FIA की जानिब से 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की कोयटा आमद। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डुमकी की 1-on-1 मुलाकात। इनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। सूबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर। शहर शहर में अवाम की दुहाई। मुल्तान, फैसलाबाद, लिया, सरगोदा और पेशावर में अवाम के मुजाहरे। बिजली के बिलों को आग लगा दी। हुकूमत के खिलाफ नारे। गुजरावाला में शहरियों का गैपको हेडक्वार्टर के सामने धरना। अटक में शहरियों के वापडा के खिलाफ नारे। पाकपतन में अवाम ने टायरों को आग लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। रहीम यार खान में शहरियों का बिल उठाए एहतजाज। मैपको ऑफिस का घेराव। कराची में ताजर बरादरी और जमात इस्लामी की बिजली के बिलों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ रैली। सीनियर सरकारी ओहदेदारान के मोबाइल फोन्स हैक करने की कोशिश नाकाम। व्हाट्सएप पर हैकिंग लिंक्स भेजकर मोबाइल फोन्स पर हसास मालूमात तक रसाई की कोशिश की गई। हुकूमत ने तमाम सरकारी अफसरान को चौकन्ना रहने की हिदायत कर दी। किसी भी गैर मुतल्लिका नंबर से मौसूल होने वाले मैसेज का जवाब ना देने की हिदायत। हैकिंग की किसी भी कोशिश पर फौरी काबीना डिवीजन को इतला करने की हिदायत भी कर दी गई। दरियाई सतलुज में सैलाबी रैले से तबाही। बहावल नंबर में भूखा पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। 70 से ज्यादा आबादियों के जमीनी राब्ते मुनक़ता। मकानात गिरने से लोग खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर। करोड़ पक्का में पानी फसलों में दाखिल हो गया। जलालपुर पीरवाला में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। लोधरा में मुरादपुर का बंद टूटते सैलाबी रैला खैरपुर टामेवाली की तरफ बढ़ने लगा। आरिफवाला, मिंजनाबाद और चिश्तियाँ के दरियाई रास्ते पानी बस्ती में दाखिल हो गया। कसूर में दरियाई सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता है। मॉनसून बादलों की फिर से एंट्री। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कोट लखपत, जौहर टाउन, मॉडल टाउन, केनाल रोड, इस्लामपुरा, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में बादल बरसे। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। गुजरावाला में जल थल एक नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फैसलाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। महकमे मौसमियात की आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, शांगला, मर्दान में मजीद बारिश की पेशगोई। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को वनडे रैंकिंग पर पहले नंबर पर आने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की रेटिंग बराबर। दोनों टीमों की 118 हो गई। पाकिस्तान या अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप किया तो ICC वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ जाएगा।